Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Zainab Dish a Day. Today I am going to make vanilla cake. और ये मेरी एक बहुत ही आजमाई हुई और घर पर बार बार बनाई हुई रेसिपी है, क्योंकि मेरे एक भतीजे की सालगिरह है तो मैं उसके लिए ये केक बनाने जा रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि जबकि ये मैं बना ही रही हूँ तो मैं ये आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ ना। तो कितने ही सारे माशाल्लाह आप लोगों के प्यारे प्यारे से बच्चे, वो भी सब कहीं ना कहीं मेरे ही कुछ हैं। तो मैं उनको भी ये बताऊं कि अगर वो लोग ऐसा केक खाना पसंद करें तो मैं उनकी मम्मी से कहूँगी कि आप उनके लिए ऐसा ही केक बनाया करें, सालगिरह पर भी बनाया करें, पार्टीज़ के लिए वैसे भी उनको बना के दिया करें। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं maybe they are from Europe or America, so if they need all the ingredients with measurements, they can go in description box and they can check over there. So I think it might be helpful for them. So thank you for your subscription and for the comments which I receive. I'm very happy today. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोगों ने, you all people trust on me, have confidence on me, show confidence actually for me. So I'm very much thank you. I have to say thank you for all of you. Thank you very much. तो let's see what is the ingredients for vanilla cake. तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वनीला केक बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा। वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है मेरे पास। ये मेरे पास 4 अंडे हैं, जो होल एग्स, मैं बड़े वाले 4 अंडे इस्तेमाल करूँगी यहाँ से। उसके बाद ये मेरे पास 2 कप चीनी है रखी हुई है, 3 कप मेरे पास ऑल पर्पस फ्लोर रखा हुआ है, 2/3 कप मेरे पास मिल्क का है यानी 160 ml, 2/3 कप ही मेरे पास वेजिटेबल ऑयल का है यानी 160 ml, 160 ml दोनों चीज़ें बराबर मैं इस्तेमाल करूँगी। ये मेरे पास 2.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। ये मेरे पास 1/2 टीस्पून मेरे पास है सॉल्ट, और ये मेरे पास वनीला है जो मैं 1.5 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी। ये मेरे पास पैन पड़ा हुआ है जिसको मैं बाद में जब अपना केक रेडी कर लूँगी तो फिर बाद में मैं इसको तैयार करूँगी कि इसको मैंने किस तरीके से रेडी करके ओवन में रखना है। तो चलाएं, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से केक बनाना है। हाँ जी, ये मैंने 4 लार्ज एग जो हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अगर आपको लगे कि आपके पास 4 लार्ज साइज के एग्स नहीं हैं तो आप एक अंडा बढ़ा दें, उसमें कोई मसला नहीं होगा। मैं इसको मिक्स करने के लिए, बीट करने के लिए ये वाला जो डाई है इसको इस्तेमाल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको फेंटूंगी। अब मैंने जो अपने पास चीनी रखी हुई है ये एट वंस सारी डाल दूंगी। 2 कप चीनी है मेरे पास। अब मैं इसको थोड़ी देर 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फेंटूंगी। जी, ये देखिए चीनी और अंडे माशाल्लाह से इस तरह मुझे लिक्विड ही इसका वो चाहिए होगा। ये मिक्स हो गए। मेरे ख्याल से मैं इसे 1 मोर मिनट और करूँगी। 1 मिनट भी नहीं करूँगी, मे बी फॉर 30 सेकेंड मैं इसको रिपीट करूँगी। ये देखिए अब जो मुझे जिस तरीके से चाहिए था फोमी सा भी है और पूरी तरह चीनी भी इसके अंदर एडजस्ट हो गई है। अब इसके बाद मैं इसका जो ये वाली डाई है ये मैं इसको चेंज कर दूँगी। इसकी जगह मैं इसको लगा दूँगी। ओके, ये मैंने अपना फ्लोर जो है ज़रा सा शिफ्ट कर लिया मैंने इसको। अगर कोई किसी किस्म का कोई उसमें ऐसी चीज़ हो तो वो क्लियर हो जाएगी। अब मैं इसी के अंदर ये नमक डाल दूँगी। ये 2.5 टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर डाल दूँगी इसके अंदर, और इसको 3 पोर्शन में यानी 3 एडिशन के अंदर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
साथ ही थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा मिल्क डालूंगी और 1 टेबलस्पून एंड हाफ ये डालूंगी। 1 टेबलस्पून मेरे ख्याल से काफ़ी होगा, काफ़ी गाढ़ा है ये, इसे हाफ डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं फिर से इसे थोड़ा सा स्लो स्पीड के ऊपर मिक्स करूँगी। ये मैंने सोचा था कि वनीला एसेंस जो है वो मेरा 1 टेबलस्पून काफ़ी होगा, लेकिन फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि नहीं, ये इसके लिए वो काफ़ी नहीं है। और एक्चुअल रेसिपी के अंदर भी मैंने जो इस्तेमाल करती हूँ वनीला एसेंस वो मैं 1.5 टेबलस्पून ही इस्तेमाल करती हूँ। तो फिर मैंने हाफ टेबलस्पून इसके अंदर और डाल दिया। अब मैंने सेकंड एडिशन डाल दिया है ऑयल का, मिल्क का और इसका फ्लोर का। तो अब मैं फिर हल्का सा इसको मिक्स दूंगी। अब मैं इसके अंदर लास्ट तीसरा और फाइनल एडिशन जो है वो मुकम्मल तौर पे डालूंगी और फिर मैं मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर फिर से लास्ट और थर्ड एडिशन ऑयल का डाल दिया मैंने और सेम एज मिल्क का भी मैंने डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए 2.5 से 3 मिनट तक मैं इसको इसी स्पीड के ऊपर मिक्स कर दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्टली वो इसका बैटर जो है केक का, वो वनीला केक का तैयार हो गया। अब मैं इसे बंद कर दूंगी और इसके बाद मैं अपने लिए ओवन ऑन करूंगी और साथ ही मैं अपना पैन रेडी करूंगी ताकि मैं इसे बेक कर सकूँ। तब तक ये क्लीन हो जाएगा। हाँ जी, वैसे तो मेरे पास केक के लिए बेल्ट होती है हर पैन के लिए, क्योंकि ये पैन थोड़ा बड़ा है। अंदर मैंने पेपर इसको लगा दिया पूरा ग्रीस करके, ये इसकी शेप का काट के। अब मैं इसको इस तरीके से वक्ती तौर पर ज़रा रोकूँगी, फिर ताकि केक साइडों से जल जाता है जो अच्छा नहीं लगता। या फिर आप उसको क्रीम करते हैं तो वो फिर उस वक्त बहुत ज़्यादा आप तंग हो जाते हैं, वो नहीं उस तरीके से हो नहीं पाता। देखिए थोड़ा सा ऐसे बैठ है, तो इसके बाद मैं ऊपर से और एक पट्टी और डालूंगी ताकि ये यहाँ पर रुक जाए। हाँ जी, ये देखिए मैंने अब इसको टाइट करने के लिए इसी का इस्तेमाल करूँगी और मैं इस तरीके के साथ इसको यूँ करके एक एक तय और दे दूँगी, क्योंकि बस केक को वो थोड़ा अच्छा लगना चाहिए कि मैं जलूँ नहीं, बाकी सब ठीक है। लाइक दिस कभी खोल लेती हूँ ऐसे और इस तरीके से बंद कर देती हूँ। ओके, इसको ये रख के ऊपर पिन अप कर दूँगी इसको। एज यू सी आई पिन दम अप ताकि ये प्रॉपरली आई कैन हैंडल विद दिस। आई डोंट वांट टू बर्न माय केक फ्रॉम साइड्स, सो इसकी जो साइड हैं वो भी इक्वली निकले, हार्ड ना हो, क्योंकि फिर वो जब आप उसको क्रीम करते हैं तो बहुत बुरा रिस्पॉन्स आता है केक का, वो सही तरह से उसको कर नहीं पा रहा होता, वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि वो मसला बन जाता है। अब मैंने शिफ्ट कर लिया अपने बैटर को इसके अंदर। अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपना बैटर जो है इसके अंदर डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बेक करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अब इस पैन को ओवन के अंदर रख दिया है। मैं इसको 180 डिग्री के ऊपर ओनली 20 to 25 मिनट के लिए बेक करूंगी और फिर स्कीवर के साथ चेक कर लूँगी। अगर इसमें मॉइस्चर होगा तो मैं और 3 to 4 मिनट इसको टाइम दूंगी, अगर नहीं होगा तो मैं इसे फिर निकाल लूँगी बाहर। ये देखिए मैंने अब इनको ओवन से निकाल के बाहर रखा था। मैंने ये बेसिकली 2 लेयर्स तैयार की थी और मैंने इनको थोड़ी देर के लिए, आपसे बात करने से पहले थोड़ी देर के लिए मैंने इनको ठंडा होने दिया था। ये देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी इनकी खुशबू है और ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। मैंने इन दोनों लेयर्स के आगे 2-2 लेयर्स काट लिए हैं। इसके साथ, इस कटर के साथ मैंने इनकी लेयर्स काट ली हैं एक जैसी, जितना मुझे थिक चाहिए था उतना मैंने इसकी इस वक्त 4 लेयर्स मैंने बना ली है। अब ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं जब इसको क्रीम लगाऊंगी
यानी पाइपिंग करूँगी उस वक्त मैं 4 ही यूज़ करती हूँ या 3 लेयर्स यूज़ करती हूँ। फ़िलहाल मैं ये इस तरीके से इसको मैंने काट के रख दिया। अब मैं इस वनीला केक को क्रीम लगाने से पहले, को तैयार करने से पहले मैं ओवरनाइट इसको फ्रिज में रखूँगी ताकि ये थोड़ा सेटल हो जाए। फिर कल मैं दोबारा इसको निकाल कर इसके ऊपर पाइपिंग करूँगी। तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा और मज़ेदार वनीला केक खाने के लिए मिलेगा। तो आप ना, एक्चुअली मैं ये जो केक बना रही हूँ, मेरा भतीजा है अजीज़, मैं उसके लिए बना रही हूँ। कल उसकी सालगिरह का केक काटूंगी मैं अपने घर पर, तो उसके लिए ये मैं बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। आई विल ट्राई फॉर द फीडबैक, और व्हेन आई रिसीव एनी टाइप ऑफ कमेंट्स, believe me, I feel very good, very like and very happy. So please give me feedback and comments me. So please share my channel and press the bell icon. Thank you very much. Allah Hafiz.